विजन ऑटिज्म ट्रस्ट जो निजामपुरा एलियन कॉम्प्लेक्स में है, जो खास काम करते हैं डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, डिसेबल बच्चों के लिए पूरी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ बच्चों को ये एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में म्यूजिक थेरेपी, स्पीच और फिजियोथेरेपी से इनका अच्छा सा ग्रोथ करते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आगे जाके अच्छा सा काम भी कर सके। और टीनेजर बच्चों के डिप्रेशन के साथ भी काउंसलिंग करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं और इसे संचालित करते हैं DS सिंह विरमानी एंड अनित मैम। काफी सारे प्रोग्राम जो इन बच्चों की ग्रोथ कर सके, इसके लिए ये ट्रस्ट काम करता है। तो शुरू करते हैं एकेडमिक एजुकेशन से। बच्चों को एकेडमिक यानी पढ़ाई भी करवाता है केंद्र सरकार द्वारा संचालित एग्जाम के थ्रू। तो मैम ये कौन सा क्लास है? ये जो जितने स्टूडेंट बैठे हैं दे हैव ऑलरेडी enrolled for 10th standard board exam, right? And they are doing their 10th standard board exam from NIOS, that is National Institute of Open Schooling, which is a project running by central government. वही केंद्र सरकार जो CBSE चलाती है, वही केंद्र सरकार NIOS भी चलाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। And they all belong to the different disability area. They could be Down syndrome, autistic, slow learner, learning disability. तो NIOS की मदद से ये सब बच्चे अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा भी क्लियर करते हैं और बाद में 12th के लिए भी जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद वी हैव कोलैबोरेटेड विद PWD एक्ट है, उसके तहत हम इनको जॉब्स के लिए भी भेजते हैं। जैसे कि हमने देखा छोटे बच्चों का एकेडमिक क्लास, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का एकेडमिक क्लास। तो मैम ये वाला कौन सा क्लास है? ये हमारे 12th स्टैंडर्ड NIOS के स्टूडेंट्स बैठे हैं। All are having their 12th NIOS board exams from different streams. They all are very good in studies, high IQ, but due to some disorder स्कूल छोड़ा है। और जरूरी नहीं है कि डिसऑर्डर की वजह से, कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी हैं जिनको डिफरेंट मर्जी से स्कूल छोड़ा है बिकॉज वो किसी दूसरे फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, लाइक डांस, आर्ट और सम अदर थिंग। सो मैम इतना प्यारा सा हम स्टेज देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमने स्टेज क्रिएट किया है अपने सब स्टूडेंट्स के लिए। मॉर्निंग में जब बच्चे 7:30 यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रेयर होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, किसी को सोलो परफॉर्मेंस देना है, ग्रुप परफॉर्मेंस देना है तो यहाँ पर किया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हम कराते हैं जिसमें बच्चे को अगर स्टेज फियर है तो हर एक बच्चे को माइक के थ्रू यहाँ पर बोलना होता है, तो इस प्रकार से उनका स्टेज फियर भी दूर होता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे का भी पूरा एरिया है। यहाँ पर हमारा OT सेक्शन होता है, दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसके साथ हमारा जुम्बा भी हम कराते हैं ताकि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी से वो स्ट्रांग रह सके। एंड दिस इज द होल एरिया। ये टायर्स भी हम चलवाते हैं। हमारा ये मानना है कि हम नेचर के साथ बच्चों को दोबारा जोड़ें, जैसे गांव वगैरह में होता था, तो इससे बच्चों की मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। एंड दिस वी हैव लॉन्ग एरिया जहाँ पर डिफरेंट सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पर करवाते हैं। डिफरेंट गेम्स होते हैं, कभी कभी तो म्यूजिकल चेयर भी खिलवाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके कानों का और म्यूजिक को सुनने का, कब बैठना है, लेफ्ट राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक चीज में क्लियर है। गुड मॉर्निंग। ये डिसेबल बच्चे के लिए ये म्यूजिक थेरेपी है। ये थेरेपी से बच्चों को अच्छा लगता है, उनका माइंड भी फ्रेश रहता है और ये थेरेपी के लिए ही है म्यूजिक। सो मैम की बेटी है जो डिसेबल दिव्यांग है, तो मैम आपकी बेटी को इस स्कूल में भेजने के बाद आपको कैसा लगा, क्या ग्रोथ? उसमें ग्रोथ ये है कि अब उसको उत्साह हो रही है स्कूल की। पहले जो उसको स्कूल की उत्साह बिल्कुल मिलेगा मेरी बेटी को, बस नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं। अब खुद ब खुद जल्दी उठ जाती है सुबह और जल्दी बोलती है मम्मी मुझे तैयार करो और मुझे स्कूल जाना है। नाइस। तो यहाँ पे बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास तो होता है, साथ साथ में पढ़ाई भी यहाँ पे करवाते हैं जो केंद्र सरकार गुजरात गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। थैंक यू। सो ऑटिज्म डाउन सिंड्रोम काउंसिल गुजरात। सो ये एक सवाल मैं सर से कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे डाउन सिंड्रोम फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर काउंसिल कर सकते हैं आके। तो पूरी बात हम सर से ही जानेंगे। तो सर हमारा ये ऑटिज्म रिसर्च सेंटर है, हमारा ये डिप्रेशन काउंसलिंग सेंटर है, हमारा ये थेरेपी सेंटर है और साथ साथ में एकेडमी और जो जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी आप यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। सर ये पूरा डिटेल क्या है आप बताएंगे? ये विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक कंप्लीट सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये ऑटिज्म रिसर्च सेंटर फॉर गुजरात है बिकॉज ऑटिज्म अभी तक
रिसर्च जरूरी है, बिकॉज राइट रीजन फॉर ऑटिज्म अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है. सो अंडर ऑटिज्म रिसर्च सेंटर हम लोग काफी रिसर्च पेपर्स करते हैं इन कनेक्शन विद फॉरेन कंट्रीज एंड एवरी रिसर्च मैटर्स. दूसरा ये डाउन सिंड्रोम काउंसिल है, जितने हमारे डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं यहाँ पे हमारे एक अवेयरनेस पार्ट है कि आज के वक्त में हमारे पास काफी सारे लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे सामने आज एक चैलेंज आ चुका है, दैट इज मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंज्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम. इनके बीच में कोई राइट डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा. कुछ भी होता है तो भी एकदम मेंटली चैलेंज. तो मैं पेरेंट्स से यहाँ पे आपके माध्यम के थ्रू आग्रह करूंगा कि एक दफा वो शांति से बैठ के थोड़ा वर्कआउट करें. क्या मेंटली चैलेंज, मेंटली रिटार्डेड, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्लो लर्नर्स, आर दे ऑल सेम? सो आंसर इज दे आर नॉट सेम. बट एक दफा प्लीज इस बारे में गौर फरमाएं. बहुत सारे जहां आप लर्निंग डिसेबिलिटीज में मेंटली रिटार्डेड वर्ड यूज करते हैं, मेंटली चैलेंज वर्ड यूज करते हैं. इट्स अ बिग टर्म एंड देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन मेंटली चैलेंज्ड, ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम. दूसरा, हमने अभी 13 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा थेरेपी सेंटर शुरू किया है. इज द गुजरात लार्जेस्ट थेरेपी सेंटर टेकिंग द फैक्ट इनटू अकाउंट. अभी तक हमारे यहाँ जो भी थेरेपीज चलती हैं देयर आर ऑलमोस्ट 3, 4, 5 थेरेपीज. बट यहाँ पे अब हमने 51 थेरेपी मॉड्यूल शुरू किए हैं, यानी कि टोटल ऑफ 51 थेरेपीज आर प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ विद 11 डॉक्टर पैनल्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर विद लर्निंग डिसेबिलिटीज. मोर ओवर यहाँ पे मैं ऐड करूं आपके पास कि हमारे पास एक स्पेशल हम लोगों ने इन्वेंट किया है, स्पेशल एडवांस प्रोग्राम फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल एडवांस प्रोग्राम फॉर डाउन सिंड्रोम, स्पेशली कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स. एडोलेसेंस की बात हमारे ये स्पेशल विंग के अंदर कोई करता ही नहीं है. वी ऑल जस्ट टेक अ स्टूडेंट इनटू अकाउंट. वो 5 साल का है, 6 साल का, 7 साल का है, तो पेरेंट्स को एहसास ही नहीं होता वो 6-7 साल का नहीं है और वो 11-12 साल का हो गया है. उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स, उसके बिहेवियर पैटर्न्स और उसके लिए बिहेवियर थेरेपी एक अलग सिस्टम से चाहिए. तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था एंड वी आर वर्किंग आउट विद दैट एरिना. आपके थ्रू मैं थोड़ा सा गौर ये भी हर पेरेंट्स के थ्रू जानना चाहूंगा कि आने वाले वक्तों में प्लीज अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखें. स्क्रीन टाइम जैसा बढ़ता जा रहा है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म कह रहे हैं. और आज इस ऑटिज्म सेंटर के अंदर हर दूसरा बच्चा जो आ रहा है वो वर्चुअल ऑटिज्म का है. डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है ये बाय बर्थ ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है. जो कहो तो पेरेंट्स ने क्रिएट कर दिया जस्ट बाय इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम. सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अपकमिंग हमारी कंट्री के लिए. और सर मैं छोटा सा बीच में ये भी कहना चाहूंगी कि जब हमारी बातचीत हुई थी स्टार्टिंग में डिस्कशन, तो आपने बताया था कि 9 साल से 14 साल के बच्चे अभी काफी डिप्रेशन फेस कर रहे हैं. देखिए, वो हमने आपको कहा था एक पर्टिकुलर विंग है, एक बहुत कंसर्न फॉर अ सोसाइटी है. जैसे कंसर्न फॉर सोसाइटी हमारे सामने 2 बहुत बड़े कंसर्न्स हैं. सबसे पहले एडोलेसेंस एज नीचे आई. एडोलेसेंस एज नीचे आना ठीक है. इट वाज एडोलेसेंस पहले होता था कोई 12-13 साल बॉयज के अंदर, गर्ल्स को 11-12 साल. बट अभी ये सीधा नीचे आ गई है. इट्स ड्रॉप डाउन टू 7 years, 8 years. तो 7 साल के बच्चे के अंदर ये एडोलेसेंस इतना फॉल हो जाना, इट्स अ बिग सैड पार्ट, रियली अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर द होल कंट्री. इसको हमको लेके चलना पड़ेगा. सेकंड, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक अलग सा विंग है. दो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर वेरी नॉर्मल. बट आज के टाइम पे वी आर हैविंग अराउंड 130 बच्चा मेरे पास है इस समय हु आर इनटू सीवियर मेंटल डिप्रेशन ऑन द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ऑन द पिल्स. सवाल ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, सवाल ये है कि क्या हुआ 13-14 साल का बच्चा डिप्रेशन में क्यों आया, क्यों वो पिल्स पे है. डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन. ये बहुत सारे सवालों का अपने आप में जवाब है और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है. दिस नीड टू बी टेकन अप इनटू अकाउंट. काउंटर तो करना पड़ेगा. राइट सर. सो ये निजामपुरा में ये सेंटर चल रहा है कि जैसे कि हमने बोला ऑटिज्म रिसर्च सेंटर है. काफी सारे डाउन सिंड्रोम बच्चे जो यहाँ पे डिफरेंट थेरेपीज ले सकते हैं. जो हमारे बच्चे डिप्रेशन है, कभी कभी हमारा समाज या हमारे जो फैमिलीज होते हैं वो खुल के एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है. हाँ, दो तो हम कह ही रहे हैं. जैसे डाउन सिंड्रोम, हमारा डाउन सिंड्रोम काउंसिल है, ऑटिज्म रिसर्च सेंटर है, इनके लिए तो आपका सिंपैथी आ जाता है ना. यहाँ पे सिंपैथी कॉर्नर. बट जो बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है वो डिप्रेशन स्टेज में है, ये कोई समझेगा ही नहीं. तो पेरेंट्स खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो वो और सीवियर हो जाता है. तो डिप्रेशन ठीक है, पर जो सीवियर आ जाता है एट दिस एज
और टेंडर एज ऑफ 13-14 साल के अंदर बच्चा जब साइकेट्रिक पिल्स पे है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग कंसर्न। सो आप अगर ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं या आप हमारे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं तो निजामपुरा में सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सो मेरे साथ अनित कौर मैडम है जो यहाँ पे हमारे जो डीसी विरमानी सर है उनके साथ साथ बहुत अच्छे से यहाँ पे संचालन करते हैं। तो मैम हमारे जो ऑटिज्म डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनकी थेरेपी के बारे में बताइए और जो आपने एकेडमिक सेशंस हमको बताए। सो सारे मोस्टली जो बच्चे हैं इनको बहुत अच्छा सा ग्रो करके जॉब प्लेसमेंट का भी वैकेंसी यहाँ मैडम दिलवाते हैं, मतलब हमारे ये ट्रस्ट के द्वारा मिलता है। तो मैम ये थेरेपीज के बारे में बताइए और ये जॉब प्लेसमेंट कैसे होता है वो बताइए। जी मेरा नाम अनीत कौर है। आई एम द को फाउंडर ऑफ विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हमारे यहाँ पे थेरेपी सेंटर है और 7:30 मॉर्निंग हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। वी आर रनिंग अ सिमर इंटीग्रेटेड स्पेशल स्कूल जिसके अंदर हर प्रकार के लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे आते हैं। ऑटिस्टिक हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, स्लो लर्नर्स हो गए, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हो गए। अब 7:30 ऑनवर्ड्स हम इनका थेरेपी स्टार्ट करते हैं जब वो स्कूल में एंटर होते हैं। तो 7:30 से हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहता है। बहुत कुछ हम नेचर के साथ हम वापस इन बच्चों को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए हमारा गार्डनिंग रहता है और यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम इनको ओटी देते हैं। मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए टायर्स रन करवाते हैं इनसे, कभी कभी पूड़ी भी बिलवाते हैं। लोगों को लगता है ऐसा, बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ द थेरेपी व्हाट वी गिव देम। एंड म्यूजिकल चेयर भी कभी खिलवाते हैं बिकॉज देयर दे हैव टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई, हैंड, ईयर, ऑल सेंस ऑर्गन्स। ये जितनी भी थेरेपी होती है वो हमारी आउटडोर थेरेपी रहती है बिकॉज उसमें फिर हम बच्चों को बाद में सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं एंड सो दैट दीज किड्स कैन गेट द विटामिन डी ऑल्सो। ये हमारा 7:30 to 8 o'clock तक रहता है ऐसा बाहर। एंड देन वी गो फॉर अफर्मेशंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बच्चों से अफर्मेशंस करवाते हैं। अफर्मेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ थेरेपी। एक्चुअली हमारे थेरेपी सेंटर में 51+ मॉड्यूल्स थेरेपीज रहती हैं। सो अफर्मेशंस इज दैट चाइल्ड इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल लेवल, चाहे उसे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, बट धीरे धीरे हमने बच्चों में 2-2, 3-3 महीनों के गैप में देखा है कि बच्चे हाथ जोड़कर बैठते हैं या हम उनको बोलते हैं कि आपको हार्ट बीट सुनना है, अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। एंड देन दे एवरी डे एफर्मेशंस उनको ये बोलनी है दैट आई एम अ हैप्पी चाइल्ड, आई एम अ हेल्दी चाइल्ड। एंड हम उसमें ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं। हमारा रोज का काम है कि हम बच्चे को ग्रैटिट्यूड स्किल्स सिखाएं। देन वी मूव टू द सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होता है। वी हैव अ सेपरेट स्टेज फॉर देम। उसमें स्टेज फियर खत्म करते हैं। एक एक बच्चे को हम वहां पर बुलवाते हैं। देन वी गो थ्रू अ नॉर्मल प्रेयर, नेशनल एंथम एंड ऑल। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है अकेडमिक सेशन। ये जितने भी बच्चे हैं जो 14 ईयर्स से नीचे की उम्र के हैं वो ओबी के अंडर एडमिशन लेते हैं विच इज गवर्नमेंट एफिलिएटेड, दैट इज ओपन बेसिक एजुकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने बच्चे 14 ईयर्स से एज से ऊपर हैं वो लेते हैं 10th बोर्ड एग्जाम में और 12th बोर्ड एग्जाम में। सो अकेडमिक पार्ट्स भी यहाँ पर चलता है। अब अकेडमिक सेशन में प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहती हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मैथ साइंस। और जो लोग मैथ साइंस नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए इजी सब्जेक्ट्स हैं, पेंटिंग है, कंप्यूटर्स है, म्यूजिक है। और वो म्यूजिक आगे चलने वाले उनके प्रोफेशन के लिए भी होता है और म्यूजिक अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी भी है। एंड उसमें भी मोटर स्किल्स का होता है। हम चेक करते हैं कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी उंगलियों से वो कैसियो चला सकते हैं, तबला बजा सकते हैं। और कंप्यूटर्स में भी बहुत अच्छे बच्चे एक्सेल करते हैं, ग्राफिंग कर लेते हैं, पाई चार्ट्स बना लेते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, इस प्रकार का सारा हमारा ट्रेनिंग रहता है। एंड उसके बाद वी हैव बीन कोलैबोरेटेड अंडर दिस PWD एक्ट, जिसके तहत हम अपने बच्चों को यहाँ पर पहले इंटर्नशिप कराते हैं। हम उनको तैयार करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं सो दैट यहाँ से बाहर निकलकर कहीं पर वो एक नौकरी कर पाए। फिलहाल जो है मेरे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनऑर्बिट मॉल में है, मैक्स में है, क्रोमा में है। कोई बच्चा ऐसा है कि जो हिसाब किताब अगर नहीं भी रख पाता बट फिजिकली बहुत फिट है तो वो मैक्स में जॉब कर रहा है। इट्स लाइक फोल्डिंग द टी-शर्ट्स एंड एवरीथिंग। दे आर गेटिंग वेरी गुड पे स्केल ऑल्सो। 13-14,000 उनका सैलरी रहता है अलॉन्ग विद PF एंड PPF डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज द जर्नी, दिस इज अवर सक्सेस स्टोरी एक्चुअली।
सो मैं खास कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे ऑटिज्म रिसर्च सेंटर जो विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो चलाया आता है, इसमें आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम ऑटिज्म बच्चा है तो ये अच्छा एक एकेडमिक सेशन कर पाएगा, डिफरेंट थेरेपीज ले पाएगा, अच्छा ग्रोथ कर पाएगा, चाहे वो म्यूजिक थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, और एकेडमी भी यहाँ पे स्टडी कर पाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो एग्जाम्स होती है वो दे पाएगा, और उसके बाद वो शारीरिक क्षमता के हिसाब से वो बाहर जाके जॉब भी कर पाएगा। तो अभी ये बच्चों में भी काफी विकास के होप है। तो आप यहाँ पे निजामपुरा एलियन कॉम्प्लेक्स में महसाना गरबा ग्राउंड के पास में इनका ये स्कूल चल रहा है, तो आप सभी यहाँ पे ये रिसर्च सेंटर में आइए। और साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट भी, इन लोगों ने काफी सारा स्विंग मशीन वगैरह काफी वुमेन को हेल्प किया है, और ऐसी कुछ वुमेन के जो बच्चे जो कुछ फैमिलीज पे नहीं कर पाते तो उनके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट ये स्कूल चलाती है। तो साथ साथ में अगर आपका बच्चा टीनेजर बच्चा डिप्रेशन में है तो उसका भी काउंसलिंग यहाँ पे होता है। काफी सारे आपके सवालों का जवाब सॉल्यूशन विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑटिज्म सेंटर में है। सो प्लीज यहाँ पर आइए। डी सिंह विरमानी सर और अवनीत कौर मैम से आप यहाँ पे पूरा मार्गदर्शन गाइडेंस लीजिए और अपने बच्चों का एक सुनहरा और कंफर्टेबल भविष्य बनाइए। एंकर सोनी के साथ धन्यवाद।